हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है केंद्र 0,2 और त्रिज्या 2 इकाई। दूसरे में है केंद्र -2,3 और त्रिज्या है वो 4 इकाई है। तीसरा है केंद्र है वो 1/2, 1/4 और त्रिज्या है वो 1/12 है। और अगले पॉइंट में है केंद्र है वो 1,1 और त्रिज्या है वो वर्गमूल 2। और अंतिम पॉइंट में हमारे पास है केंद्र है वो -a, -b और त्रिज्या है वर्गमूल a⁻2 -b⁻2। मुख्य अवधारणा, तो हमारे जो प्रश्न है उसके अंदर वर्त की समीकरण पूछी गई है, जबकि केंद्र और त्रिज्या दी गई है। तो वर्त की हमारी जो मानक समीकरण होती है वो होती है x-h⁻2 प्लस y-k⁻2 बराबर r⁻2। जहाँ केंद्र है वो हमारा होता है h के, और जो त्रिज्या है वो हमारी होती है r। तो अब हम प्रश्न में बात करते हैं पहले बिंदु के लिए। जो पहला बिंदु है उसके अंदर हमारे पास है केंद्र है वो हमारे पास है 0,2। तो हमारा केंद्र है वो h, होता है तो बराबर है 0,2। तो यहाँ से h का मान है वो हमारा 0 हो जाएगा और k का मान है वो हमारा 2 हो जाएगा। और त्रिज्या हमारी जो r से लिखते हैं वो हमारे पास है प्रश्न में दी गई है 2। तो अब ये जो मान है वो वर्त की मानक समीकरण है उसके अंदर रखते हैं। तो हमारे पास देखो h का मान 0 हो जाएगा, तो x-0 की घात 2 प्लस y-k का मान है वो हमारे पास 2 है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, की घात 2 बराबर r का मान भी 2 है तो 2 की घात 2। यहाँ से आ जाएगा x की घात 2। यहाँ हमारा सूत्र लगेगा a-b की घात 2, जो कि हमारा होता है a⁻2 -2ab प्लस b⁻2। तो a की जगह y और b की जगह 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा y⁻2 -2 गुणा 2 गुणा y प्लस 2 की घात 2 बराबर है हमारा 2 की घात 2। ये 2 की घात 2 से 2 की घात 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 -4y बराबर 0। ये हमारी पहली स्थिति के लिए वर्त की समीकरण होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति के लिए। दूसरी स्थिति के लिए केंद्र है -2,3। तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरी जो स्थिति है वहां लिखेंगे हम केंद्र -2,3। तो केंद्र हमारा के होता है तो बराबर है -2,3। तो तुलना करेंगे तो हमारे पास h का मान आ जाएगा -2 और k का मान आ जाएगा हमारे पास 3। और यहाँ त्रिज्या है वो हमें दी गई है 4 इकाई। तो अब हम वर्त मानक की समीकरण में रखेंगे। तो वर्त मानक समीकरण x-h होता है, तो x माइनस h का मान -2 है तो माइनस और माइनस प्लस 2 की घात 2 हो जाएगा, प्लस y-k का मान 3 की घात 2 बराबर r⁻2 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 4 की घात 2। तो यहाँ हमारा सूत्र लगेगा a+b⁻2, तो जो कि होता है a⁻2 प्लस 2ab प्लस b⁻2। तो यहाँ से देखो भाई a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा x⁻2 प्लस 2 गुणा 2 गुणा x प्लस 2 की घात 2 प्लस इसी तरह यहाँ a-b⁻2 का सूत्र लग जाएगा। तो a की जगह y और b की जगह 3, तो y⁻2 -2 गुणा 3 गुणा y प्लस 3 की घात 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 की घात 2 है वो हमारा 16 होता है। तो x⁻2 प्लस 4x प्लस 4 प्लस y⁻2 -6y प्लस 9 बराबर है 16। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x⁻2, y⁻2 को हम पहले लिख लेते हैं, तो प्लस y⁻2 प्लस 4x -6y। अब देखो 4 और 9 हमारा 13 हो जाएगा, प्लस का 13 प्लस का 16 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 16 बराबर है 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x⁻2 प्लस y⁻2 प्लस हमारे पास है 4x -6y। फिर आगे हमारे पास है प्लस 13 -16, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -3 बराबर 0। ये हमारी दूसरी स्थिति के लिए वर्त की समीकरण होगी। अब हम बात करते हैं तीसरी स्थिति के लिए। तीसरी की स्थिति में हमारे पास केंद्र है 1/2 और 1/4। तो यहाँ हम लिख लेते हैं तीसरी जो स्थिति है उसके अंदर हमारे पास केंद्र है वो है 1/2 और 1/4। तो यहाँ से केंद्र होता है वो h, k होता है, तो h, k बराबर 1/2 और 1/4। तो यहाँ से जो h का मान है वो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, तुलना करने पर k का मान है वो हमारे पास 1/4 आ जाएगा। और त्रिज्या में दी गई है वो है 1/12। अब वर्त के मानक समीकरण में रखते हैं, तो x-h का मान 1/2, तो 1/2 की घात 2 प्लस y-k का मान 1/4, तो 1/4 की घात 2 बराबर
त्रिज्या होती है आर है जो कि 12 है, 1/12 की घात है 2। तो यहाँ से देखो भाई इसको हल करेंगे तो a-b की घात 2 का सूत्र लगेगा, तो x की घात 2 -2 गुणा x गुणा 1/2 प्लस 1/2 की घात 2 प्लस यहाँ y की घात 2 -2 गुणा y गुणा 1/4 प्लस 1/4 की घात 2 बराबर आ जाएगा 1/12 की घात 2। इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 -2x/2 प्लस 1/2 की घात 2 है तो 1/4 प्लस y की घात 2, फिर माइनस आ जाएगा 2y/4, तो यहाँ लिख देंगे -2y/4 प्लस 1/4 की घात 2 है तो 1/16 बराबर 1/12 की घात 2 है वो 144 होता है। तो यहाँ से हम 2, 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आएगा 16। तो 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16x की घात 2 -16 में 2 का भाग दिया 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 16x प्लस 16 में 4 का भाग दिया 4, 4 को 1 से गुणा किया 4 प्लस 16y की घात 2 माइनस यहाँ 16 में 4 का भाग दिया 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8y प्लस 1 बराबर 1/144। तो यहाँ से काटेंगे तो हमारे पास 16 एकम 16, 16 निमा 144, तो ये 9 भाग में इधर आके हमारे पास गुणा में हो जाएगा 9, 16x की घात 2 माइनस 16x प्लस 4 और 1 हमारा 5 हो जाएगा प्लस 16y की घात 2 माइनस 8y बराबर आ जाएगा 1। तो इस 9 का अंदर गुणा करेंगे तो 16 निमा 144x की घात 2 माइनस 144x प्लस 9 को 5 से करेंगे 45 प्लस 16 को 9 से किया 144y की घात 2 माइनस 9 को 8 से किया 9, 9 8 72y बराबर 1 प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 144x की घात 2 प्लस 144y की घात 2 माइनस 144x माइनस 72y प्लस 45 प्लस का 1 इधर आके माइनस हो गया तो बराबर 0। तो यहाँ से जो हमें वर्ग की समीकरण प्राप्त होगी 144x की घात 2 प्लस 144y की घात 2 माइनस 144x माइनस 72y प्लस 44 बराबर है 0। तो इसके अंदर से हमारा जो कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है तो वो उभयनिष्ठ लेंगे हम। उभयनिष्ठ आ रहा है हमारे पास है 4, तो 4 उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से आ जाओ देखो भाई 4 की 12 2 4 36x की घात 2 प्लस 36y की घात 2 माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 बराबर 0। तो ये 4 गुना में इधर आके 0 के भाग में होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी 36x की घात 2 प्लस 36y की घात 2 माइनस 36x माइनस 18x प्लस 11 बराबर 0। ये हमारी वर्ग की समीकरण होगी। अब हम अगली स्थिति की बात करते हैं। तो अगली स्थिति में हमारे पास केंद्र है 1,1 और जो त्रिज्या है वो है वर्गमूल। तो यहाँ लिखेंगे हम केंद्र है वो हमारा हो जाएगा 1, तो यहाँ हमारा जो केंद्र है वो हो जाएगा 1,1। ये स्थिति नंबर हमारी 4 है। तो केंद्र को हम लिखते हैं h, k से, तो बराबर है 1,1। यहाँ से h का मान है वो हमारा 1 आ जाएगा, k का मान है वो हमारा 1 आ जाएगा, और त्रिज्या जो r से लिखते हैं वो हमें प्रश्न के अंदर दी गई है वर्गमूल 2। अब हम वर्ग की मानक समीकरण मान रखेंगे तो x माइनस h, तो h का मान 1 है तो x माइनस 1 की घात 2 प्लस y माइनस k का मान 1 है तो y माइनस 1 की घात 2 बराबर वर्गमूल 2 की घात है 2। यहाँ हमारा a माइनस b की घात 2 का सूत्र लगेगा जहाँ 1 की जगह x और b की जगह 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1 की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 2y प्लस 1 की घात 2 बराबर वर्गमूल 2 की घात 2 2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 2x माइनस 2y 1 की घात 1 है वो हमारा 1 होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस का 2 इधर आके हमारा माइनस का 2 हो जाएगा बराबर है 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 2x माइनस 2y बराबर है 0, क्योंकि ये 2 से 2 हमारा कट चुका है। ये हमारी चौथी स्थिति के लिए वर्ग की समीकरण हो गई। अब हम बात करते हैं पांचवी स्थिति के लिए। पांचवी स्थिति में हमारा केंद्र है वो -a, b है। तो यहाँ हम लिखेंगे पांचवी स्थिति के लिए जो केंद्र है वो है हमारा
ए कोमा माइनस बी। तो केंद्र को हम लिखते हैं एच कोमा के से, तो वो कि हमारा माइनस ए कोमा माइनस बी है। तो एच का मान यहाँ से हो जाएगा माइनस ए और के का मान हो जाएगा हमारा माइनस बी। और इस स्थिति में हमारी जो त्रिज्या है वो है वर्गमूल ए की घात दो माइनस बी की घात दो। तो यहाँ लिखेंगे हम आर बराबर वर्गमूल ए की घात दो माइनस बी की घात दो। अब हम वर्ग की मानक समीकरण में इसका मान रखेंगे तो एक्स माइनस एच होता है। तो एक्स माइनस एच का मान है वो माइनस ही है, तो माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा ए की घात दो प्लस वाई माइनस के का मान माइनस बी है, तो माइनस और माइनस प्लस बी हो जाएगा की घात दो बराबर है वर्गमूल ए की घात दो माइनस बी की घात दो पूरे की घात है। तो यहाँ से सूत्र से इसको खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात दो प्लस ए की घात दो प्लस दो ए एक्स प्लस वाई की घात दो प्लस बी की घात दो प्लस दो वाई बी बराबर वर्गमूल से कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए की घात दो माइनस बी की घात है दो। तो ए की घात दो से ए की घात दो हमारा कट गया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस दो ए एक्स प्लस दो बी वाई। तो प्लस बी की घात दो माइनस की बी की घात दो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस बी की घात दो बराबर है। तो यहाँ से जो हमें वर्ग की समीकरण प्राप्त होगी वो होगी एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस दो ए एक्स प्लस दो बी वाई प्लस दो बी की घात दो बराबर है शून्य। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।